नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे प्राचीन सूत्र की जो काशी के एक पुराने ग्रंथ में पता नहीं कितनी सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा फॉर्मूला जो ये वादा करता है कि दिन के सिर्फ 3 मिनट में कोई भी अपनी तकदीर को बदल सकता है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि ये उस गुप्त ज्ञान का निचोड़ है जो बताता है कि सुबह के वो पहले 3 मिनट आपकी जिंदगी को एक नई शक्ल, एक नई दिशा कैसे दे सकते हैं। जरा गहराई से सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह 3:40 पर, एक ऐसा वक्त जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है, उस वक्त ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होता है जो हमारी आम समझ से बिल्कुल परे है। ये सिर्फ घड़ी का एक कांटा नहीं है, बल्कि ये वो रहस्यमयी पल है जहाँ कायनात के कई राज छिपे हैं, और आज हम उन्हीं रहस्यों को समझने की एक कोशिश करेंगे। हमारे प्राचीन शास्त्रों का जो सार है ना, वो इसी एक वाक्य में छिपा है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में है, ठीक वही हमारे इस शरीर के अंदर भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा शरीर उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम एक ऐसे रेडियो जैसे हो गए हैं जिसका एंटीना तो है, पर वो सही सिग्नल, सही फ्रीक्वेंसी पकड़ ही नहीं पा रहा। तो चलिए अब उस गुप्त सूत्र की गहराइयों में उतरते हैं जो हमें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से दोबारा जुड़ने का रास्ता दिखाता है। ये वो ज्ञान है जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, जिसका मतलब है समय को भेदना। सोचिए, इसका मतलब है कि समय के बंधन से आजाद होकर अपने भविष्य को वर्तमान में ही एक आकार देना, यानी अपनी हकीकत को खुद लिखना। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही खास कॉस्मिक विंडो है, एक ऐसा समय जब कुदरत और ये पूरा ब्रह्मांड एक विशेष अवस्था में होते हैं। ग्रंथ के मुताबिक ये उठने का नहीं, बल्कि अवतरित होने का समय है। काशी का वो गुप्त ग्रंथ साफ साफ कहता है कि ये ब्रह्मांडीय खिड़की सूरज उगने से ठीक 48 मिनट पहले खुलती है, सिर्फ 48 मिनट के लिए। ये वो समय है जब ब्रह्मांड एक ऐसे अलाइनमेंट में होता है जो खुद को बदलने के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बहुत ही दिलचस्प है। ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, ये ट्यूनिंग का समय है। मतलब कुछ पढ़ने या काम करने का नहीं। सोचिए, अगर एक गिटार की ट्यूनिंग सही नहीं है तो उस पर कितना भी अच्छा गाना बजाने की कोशिश कर लें, आवाज तो बेसुरी ही निकलेगी ना। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारा दिमाग और शरीर ब्रह्मांड के साथ ट्यून नहीं है तो हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, हमें वो नतीजे नहीं मिलते जो हम चाहते हैं। कमाल की बात तो ये है कि आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि इस समय हमारा दिमाग थीटा स्टेट में होता है, जो कि नई आदतें बनाने और कुछ भी सीखने के लिए सबसे बेहतरीन अवस्था है। तो सवाल ये उठता है कि इस खास समय में हम खुद को ब्रह्मांड की उस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करें कैसे? कैसे हम अपने अंदर के उस गिटार की तारों को सही सुर में लेकर आएं? जवाब छिपा है उस 3 मिनट के प्राचीन सूत्र में। उस प्राचीन ग्रंथ में इसे त्रिपुर रहस्य कहा गया है, यानी 3 मिनट, 3 लोक और 3 शक्तियां। ये 3 स्टेप्स वाली एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली प्रैक्टिस है जो हमारे 3 शरीरों पर काम करती है, भौतिक, ऊर्जा और मानसिक। तो चलिए एक एक मिनट को और गहराई से समझते हैं। पहला मिनट है आपके अन्नमय कोश, यानी आपके फिजिकल शरीर का। जैसे ही आंख खुले, हिलना डुलना नहीं है, बस लेटे लेटे अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक ले जाएं, और इस बात के लिए शुक्रगुजार हों कि आप जिंदा हैं। आज न्यूरोसाइंस भी ये कहती है कि जब हम आभार जताते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरल रास्ते बदल जाते हैं, जिससे हम ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। ये ब्रह्मांड को एक सिग्नल है कि आप और पाने के लिए तैयार हैं। दूसरा मिनट है प्राणमय कोश के लिए, यानी आपके एनर्जी शरीर के लिए। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं, और आप कल्पना करें कि हर आती हुई सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा आपके अंदर भर रही है, और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपकी शरीर की सारी सुस्ती, बीमारी और नेगेटिविटी काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं, जो आपके शरीर के हर एक सेल को, हर एक कोशिका को फिर से प्रोग्राम करती है। और अब आता है तीसरा और सबसे जादुई मिनट, मनोमय कोश, यानी आपके मानसिक शरीर का समय। इस मिनट में आपको अपने लक्ष्य को दोहराना है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती से बचना है। ये नहीं कहना कि मैं सफल होना चाहता हूँ। ग्रंथ कहता है चाहत का मतलब है कमी। आपको तो ऐसे सोचना है जैसे वो हो चुका है। मैं सफल हो चुका हूँ। दुनिया के बड़े बड़े एथलीट और सीईओ भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उस सफलता को अपनी बंद आंखों से देखें, उसे महसूस करें। लेकिन देखिए, ये शक्तिशाली अभ्यास सिर्फ एक दिन करने से कोई जादू नहीं करेगा। असली और टिकाऊ बदलाव के लिए हमें अपनी पुरानी आदतों और एनर्जी के पैटर्न को तोड़ना पड़ता है। इसीलिए इस सूत्र की पूरी शक्ति को अनलॉक करने के लिए ग्रंथ में 21 दिनों के एक चक्र के बारे में बताया गया है। और ये जो 21 का आंकड़ा है ना, ये ऐसे ही नहीं चुना गया। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं
और हर चक्र के 3 लेवल होते हैं। तो 7 गुणा 3 हुए 21। इन 21 दिनों में हम अपने सातों चक्रों के तीनों लेवल्स को अलाइन करते हैं। ये 21 दिन की यात्रा 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहले 7 दिन है विषपान यानी डिटॉक्सिफिकेशन के, अगले 7 दिन है अघोर दृष्टि यानी ऑब्जर्वेशन के, और आखिरी के 7 दिन है शिव सायोज्य यानी ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह अलाइन हो जाने के। एक बात साफ है, ये यात्रा आसान नहीं होगी। पहले चरण में तो शरीर विद्रोह करेगा, आपको ज्यादा नींद आएगी, पुराने दबे हुए इमोशंस अचानक बाहर आएंगे। ये वो विष है जो बरसों से अंदर जमा था। लेकिन अगर आप टिके रहे तो तीसरे चरण तक आते आते आप अलार्म के बिना एकदम तरोताज़ा जागने लगेंगे। आपके विचार हकीकत में बदलने लगेंगे और आपको हर जगह सिंक्रोनिसिटी यानी सही समय पर सही चीज़ों का होना दिखाई देने लगेगा। इस सफ़र को कामयाबी से पूरा करने के लिए कुछ नियम भी हैं। पहले चरण में सुबह उठते ही 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये आपके पीनियल ग्लैंड यानी तीसरे नेत्र को एक्टिव होने से रोकता है। दूसरे चरण में अपने विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखें, बिना जज किए। और तीसरे चरण में अपनी विजुअलाइजेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं, क्योंकि अब आपका अवचेतन मन प्रोग्रामिंग के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। तो 21 दिनों के बाद क्या ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है? नहीं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। जरा सोचिए, दिन के इन 1440 मिनटों में से क्या हम अपने भाग्य को एक नई दिशा देने के लिए सिर्फ 3 मिनट नहीं निकाल सकते? ये सवाल खुद से पूछने वाला है। उस ग्रंथ के आखिर में एक चेतावनी भी दी गई है। अगर 21 दिनों के बाद आप वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट गए तो ये जो ऊर्जा आपने कमाई है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखिए, शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसकी इज्जत करता है। इस 3 मिनट के सूत्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। आखिर में ये सूत्र हमें एक सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाता है। असली शक्ति हमारे अंदर ही है। हम सिर्फ हालातों के शिकार नहीं हैं, हम अपनी जिंदगी के रचयिता हैं। शिव कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूँ। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हैं, आप खुद रचयिता हैं। कल सुबह का ब्रह्म मुहूर्त आपका इंतजार कर रहा है। अब चुनाव आपका है, सोते रहना है या जागकर अपनी नियति को खुद लिखना है।